तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत अच्छी है, ये शुरुआत बहुत शानदार है। वोट इतना सारा मिला है, इतना सारा प्यार मिला है, 5 विधायक मिले हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। ये बात ठीक है कि हमारी अपेक्षा थी कि सरकार गुजरात चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब वह तीसरे नंबर की पार्टी चुनी जा चुकी है, क्योंकि प्रथम नंबर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर इस समय आम आदमी पार्टी है। अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरह से अपना काम करते रहे तो वो प्रथम नंबर पर आने पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितनी तेजी से, जितनी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल ने ग्रो किया है, अपने मुकाम पर पहुंचे, उतनी तेजी से और कोई दूसरी पार्टी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। इतनी तेजी से आज तक और दूसरी पार्टी किसी राज्य में ग्रो नहीं की। एमसीडी में अब तक 15 साल से जमी हुई पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली है और साथ ही गुजरात में भी अपना खाता खोल लिया है। अगर इसी तरह से वह काम करते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे, तो दूसरे राज्यों में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरविंद केजरीवाल बहुत ही अधिक तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कहा जाता है कि गुजरात के चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनका खाता तो खुल ही गया है, तो आगे और अच्छा करेंगे। तृतीय पायदान की पार्टी बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को धन्यवाद बोला और उनके सपोर्टर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो बनाकर सभी को धन्यवाद बोला। कहा कि गुजरात में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहली बार में नई पार्टी होने के नाते खाता खुलना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि उनकी ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन पहली बार में अच्छा प्रदर्शन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही काम करते रहे तो दूसरे राज्यों में उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। एमसीडी में 15 साल पुरानी सरकार को हराना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक कोई और पार्टी नहीं हुई जो बीजेपी को एमसीडी चुनावों में हरा सके। लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने भी कमाल कर दिया, क्योंकि हिमाचल के चुनावों में बीजेपी को धूल चटा दी है। जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, अभी तक कोई और दूसरी पार्टी नहीं जीती, क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है। एक तरफा अगर सभी पार्टी एक हो जाती फिर भी कांग्रेस को नहीं हरा सकती थी। अगर बात की जाए एमसीडी चुनावों की, तो अगर महागठबंधन भी एमसीडी में हो जाता तो भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता था। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी का पार्षद वाला नारा काम कर गया। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और साथ ही कांग्रेस भी अपने नए रूप में आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार हैं? आप एक कमेंट कर दें। लेकिन सबसे पहले वह वीडियो देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के द्वारा उन्होंने सभी को धन्यवाद बोला, साथ ही अपने सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद बोला। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ज़िंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक
39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई। जितने गुजरात में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार कैंपेन किया, आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद फिर से अपने को काम पे लगना है। और एक चीज़ है, चुनाव आते जाते रहेंगे, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चुनाव हो गया, अब हम अपने अपने घर चले जाएं और हम अपने लोगों की सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो, अपने गांव की सेवा करो, अपने मोहल्ले की सेवा करो। कहीं कोई दुखी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी हमेशा सेवा करनी है। चाहे वोट मिले ना मिले, वोट मिलेंगे, अच्छा काम करोगे वोट भी मिलेंगे, लेकिन केवल वोट के लिए अपने को काम नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया।